हाय दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजू कुमार। दोस्तों, आज का क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध में रूस के पराजय का वर्णन करें। क्या कमी रह गई थी रूस में? उतनी विशाल सेना वाली देश, उतनी शक्तिशाली देश कैसे प्रथम विश्व युद्ध में हार गई? उन्हें के क्या कारण क्या रही, क्या फैक्ट थी जो उसको पीछे की ओर देखना पड़ा? इसी टॉपिक के ऊपर आज बात करेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने रूस रशिया का 2 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। पूर्वी समस्या और अलेक्जेंडर द्वितीय के बारे में करवा चुका हूं। आप प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। अब मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और दोस्तों, आज का टॉपिक बात करेंगे। उनसे पहले बता दूं मैं आपको दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों, हो सके तो लाइक और कमेंट भी कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। दोस्तों, आइए हम बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्यों हुई? दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी को होती है। यह युद्ध होने का बहुत सारे कारण थे। जब वो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बताएंगे तब डिटेल में बताएंगे कि क्यों शुरुआत हुई थी। क्योंकि जो फर्डिनेंड था, आर्कड्यूक फर्डिनेंड, जो जिसके सुरजबा में बोस्निया के राजा सुरजबा में हत्या कर दिया गया था, उन्हीं के कारण ऑस्ट्रिया ने मतलब बहुत सारा फैक्ट। दोस्तों, आज मैं टॉपिक दूसरा बता रहा हूँ मैं आपको। ये रूस का पराजय का कारण बता रहा हूँ, इसलिए उतना मैं डिटेल में उसको नहीं बता सकता। अगर आप देखना चाहते हैं उसका डिटेल में तो मैं यूरोपियन हिस्ट्री आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उसमें प्रथम विश्व को बहुत डिटेल से बताया हुआ हूँ, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो रूस पे बात करेंगे, रूस की पराजय क्यों हुई। दोस्तों, प्रथम विश्व में टोटल 37 देश ने भाग लिया था और मित्र राष्ट्र ध्रुवीय राष्ट्र के में बटा था। और मित्र राष्ट्र की तरफ से रूस भी युद्ध में शामिल हुआ था। दोस्तों, यह शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी को होती है और 1 अगस्त 1914 ईस्वी को जर्मनी जो दोस्तों रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अब रूस पराजय क्यों हुआ, कारण के ऊपर। पहला कारण दोस्तों ये रूसी जनता में अपने जार के प्रति आक्रोश। आक्रोश क्यों न हो दोस्तों? जिस टाइम आप भूख से मर रहे हो, जिस टाइम आपके अंदर कोई डर छुपा हो, आपके देश में अकाल सा पड़ गया हो और आप उस टाइम युद्ध के बारे में सोचो, कैसे नहीं जनता आपके ऊपर आक्रोश होगी। उस टाइम वही हाल थी दोस्तों। वहां की जनता भूखमरी आ गई थी, वहां के लोग खाने के लिए तरस रहे थे, अन्न उपजाऊ नहीं हो पाया था, अकाल पड़ गया था। और उस टाइम प्रथम विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट हो जाता है, इसलिए जनता का आक्रोश था। वो लोग का एक तरह सोचना था कि ये युद्ध हमारे जार को नहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए, उनसे अपने आप को बचा कर रखना चाहिए। ये लेकिन अपने आप को नहीं बचा पाता है, जिस कारण से वहां की जनता का सहयोग न मिल पाना भी एक सबसे बड़ी कारण रही है पराजय की। दूसरा बात करते हैं दोस्तों, आर्थिक पिछड़ापन। कोई भी युद्ध, आज तक इतिहास में कोई भी युद्ध हुआ है जिसमें जब तक कि आपके पास पैसा नहीं हो, बहुत सारे पैसा नहीं हो, आप उस युद्ध को पराजित में अपना विजित नहीं घोषित कर सकते अपने आप को। क्योंकि सबसे बड़ी जो सोर्स होती है वो संपत्ति होती है। संपत्ति के बदौलत ही अपना सेना मेंटेन रख सकते हैं आप। जितने भी अस्त्र शस्त्र होते हैं, जितने भी आधुनिकरण नवीनीकरण, जितने भी युद्ध पोत होते हैं, सभी की परचेजिंग, सभी की मेंटेनेंस, सभी वो राशि के द्वारा ही, मनी के द्वारा ही किया जाता है। जो एक कहीं ना कहीं आर्थिक पिछड़ापन देखने को मिला, क्योंकि उस टाइम कृषि और उद्योग में काफी ज्यादा मतलब हानि हुई थी, काफी नीचे आ गया था रूस, जिस कारण से उसकी परेशानी बढ़ते गई और कर्ज में रूस डूब गया था। यह भी एक कारण रहा दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय की। अब नेक्स्ट कारण दोस्तों बात करते हैं रसद की कमी, खाना मतलब भोजन की। अब दोस्तों, अगर उतनी बड़ी विशाल सेना के साथ में आप आगे बढ़ रहे हो, दूसरे देश से युद्ध करने के लिए जा रहे हो, तो वहां पे तो आपको खाने की आवश्यकता है। उस सैनिक की सारा व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन उस टाइम दोस्तों इतनी अकाल पड़ गई थी कि सही टाइम से सही जगह पे मतलब कि सैनिक को खाना नहीं पहुंच पा रहा था। भूखे प्यासे सैनिक कितना लड़ पाता। यह भी एक दोस्तों रसद की कमी के कारण भी दोस्तों एक कारण रहा प्रथम विश्व की रूस की पराजय की। अब दोस्तों बात करते हैं यातायात की उचित सुविधा न हो पाना। रूस में जिस टाइम दोस्तों ये प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुई थी, रूस में बहुत सारे सड़कें ऐसी थी, बहुत सारे ब्रिज ऐसी थी जो कि एक तरह से मरम्मत की उसमें आवश्यकता थी या पूरा निर्माण की आवश्यकता थी, लेकिन वो पूरी तरह से बिखर चुका था। जो सेना को एक दूसरे भाग से कनेक्ट करता, वो सड़क उस तरह की उचित दशा में नहीं थी कि सही समय पे सही अस्त्र सही जगह पे पहुंचाया जा सके, सेना को उचित सुविधा दिया जा सके, जिस कारण से सेना के पास सही यातायात साधन नहीं रहने के कारण भी प्रथम विश्व में पराजय होना पड़ा है रूस को। दोस्तों, नेक्स्ट कारण हम बात करते हैं अस्त्र शस्त्र की कमी। उस टाइम दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के समय में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बहुत सारे ऐसे देश थे जो नवीनीकरण पद्धति पे चलते थे, जो अपने आप को अपडेट कर लिए थे अस्त्र शस्त्र के साथ। तो लेकिन वही एक रूस की बात करें दोस्तों, तो वो बिल्कुल नहीं पिछड़े हुए थे। इसके पास
अस्त्र शस्त्र की काफी कमी थी। इसके पास जो भी गोला बारूद थे उसकी मारक क्षमता बहुत कम हुआ करती थी, बहुत कम एरिया को कवर किया करता था इसके बम जो हुआ करते थे। और इसके जो बंदूक हुआ करती थी वो उसका जो डिस्टेंस लेवल था वो बहुत ही कम था, ज्यादा मारक क्षमता नहीं था। और इसके जो पास जो राइफल थी दोस्तों, मतलब कि रूस के पास, वो मतलब कि प्रति 1 किलोमीटर पे मात्र 2 गो राइफल, उतनी इसके तो लाखों सैनिक ऐसे थे जो बिना राइफल के थे। तो जो भी दोस्तों एक कारण रही है प्रथम विश्व में रूस की पराजय की। आप सैनिक इतनी ज्यादा संख्या में है और आप उसको अपना राइफल नहीं दे पा रहे हैं, अस्त्र नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर लड़ाई कैसे से करेगी वो, जबकि अगला सैनिक के पास में पूरा राइफल के साथ तैनात थी, पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ तैनात थी। यह भी एक अस्त्र शस्त्र की कमी के कारण भी हम कह सकते हैं रूस की पराजय हुई है। अब दोस्तों एक कारण कह सकते हैं सांकेतिक भाषा का प्रयोग न कर पाना, मतलब कि सैनिक लोग जो था सांकेतिक भाषा, मतलब कि दोस्तों एक होता है कोडिंग वर्ड। जैसे कोडिंग वर्ड अगर आप और हम हैं, जैसे मान चलिए हम दोनों में एक कोड दे दिया गया है कि ये बात बताएंगे आपको, तो आप समझिएगा ये बात है। वो उस तरह का प्रशिक्षण की कमी रहना भी सैनिक को, मतलब कि उस प्रशिक्षण उस तरह का नहीं हो पाया, जिस कारण से उन्होंने आम भाषा में, जनरल भाषा में अपनी बातों को पहुंचाता था, जिस कारण से वो रास्ते में ही लीक हो जाता था, पूरी बात सभी जान पाता था, जिस कारण से वो प्लान फेल हो जाता था। यह भी एक कारण दोस्तों, सांकेतिक भाषा का ज्ञान न हो पाना भी यह कारण रहा। कोडिंग, जो दोस्तों आर्मी होता है, जो सैनिक होता है, उन लोगों में कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोडिंग जैसे कि मेरा ही नाम है, जैसे कि RAJU, वो एक कोडिंग भाषा दे दो, मैथमेटिक्स में, रोमन में, कोई भी बहुत सारा कोडिंग भाषा है। जैसे कि 18 हो गया, 1 हो गया, 10 हो गया, 21 हो गया, तो मैं 18, 10, 1, 21 कहूंगा तो उसकी एक कोडिंग भाषा हो गया, वो मैथमेटिक्स कोडिंग हो गया, वो भी राजू ही हुआ। अब मैं बोलूंगा राजू, ये भी राजू हुआ, तो मतलब एक कोडिंग भाषा होना चाहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं एक कूटनीतिक की कमी, मतलब कि रूस में जिस तरह जर्मनी लोग का जैसे युद्ध की नीति थी, जिस प्रकार से उसकी राष्ट्र कूटनीति थी, उस तरह की रूस में नहीं हो पाना। रूस के उस विशाल सेना को कम सैनिकों के साथ में, मतलब कि एक तरह से थका देना, हारा देना भी एक तरह से कूटनीतिक की कमी कह सकते हैं प्रथम विश्व में इसकी पराजय की। अब दोस्तों अब हम बात करते हैं रसद की। बात आपको हो गई, आर्थिक पिछड़ापन भी हो गया, अस्त्र शस्त्र की बात हो गया, सैनिक में दोस्तों एक कारण और नोट कर सकते हैं आप, सैनिक में असंतोषजनक की भावना। वहां के जो सैनिक थे दोस्तों, वो लोग सभी असंतुष्ट हो गए थे वहां के जार से, क्योंकि उन लोगों के पास पहली बात तो खाना पीना का सही ढंग से नहीं पहुंच पा रहा था। दूसरी बात की अस्त्र शस्त्र की कमी रहने के कारण भी वो लोग असंतुष्ट थे, क्योंकि उन लोगों के पास अस्त्र शस्त्र उस ढंग के नहीं थे, कई सैनिक वैसे थे। तो और तीसरी बात की मेडिकल फैसिलिटी, जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या हुआ करती थी, कोई घायल हुआ करते थे, वो मतलब प्रॉपर रूप से नहीं हो पा रहा था, इलाज नहीं हो पा रहा था, प्रॉपर स्वास्थ्य फैसिलिटी नहीं मिल पा रहा था। ये कारण भी दोस्तों, मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो मतलब रूस में पराजय की एक कारण बनी। और दोस्तों बात करते हैं हम रूस की, और जो जारशाही के विरुद्ध आपको बता ही दी जनता के बारे में। तो दोस्तों ये उतना बड़ा टॉपिक है नहीं, 6-7 उसका कारण है, प्रॉपर कारण है, जो कारण को आप आराम से एग्जाम में लिख सकते हो और अच्छे तरीका से मतलब नंबर ला सकते हो। उतना कोई डिटेल्स में जाने की जरूरत भी नहीं है, जितना शॉर्टकट हो सके, मतलब खाली मेन पॉइंट दोस्तों, मेन पॉइंट पे थीम करना है। जैसे कि मान लीजिए आपको बताया मैंने आर्थिक कारण, जिसके बाद रसद की कमी, अस्त्र की कमी, सैनिक में असंतोषजनक, यातायात की कमी, सही कूटनीतिक न हो पाना, सांकेतिक भाषा का प्रशिक्षण का कमी होना, ये सभी दोस्तों एक कोडिंग पॉइंट है, एक तरह से मेन पॉइंट है। इसी भाषा को आपको पकड़ के रखना है दिमाग में, और एग्जाम में इसी भाषा को खोलना होता है। जितना डीपली आप इसको खोल सको, जितना डीपली आपके समझ में आ सके, उसके बारे में आप लिख सको। दोस्तों यही थी आज का क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। मैं आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट कीजिए दोस्तों। कमेंट करने से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और अंदर से पावरफुल महसूस करता हूँ, एनर्जी थोड़ा अच्छा लेवल का मतलब और डेवलप करता है, ताकि अच्छा से अच्छा कंटेंट मैं आप लोग के लिए आऊँ। जय हिंद दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ।